मैं संत श्री रमाशंकर साहब ने कोई फोन लगाया, वो भी स्वीकार कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, होते होते आज तक यहाँ तक आया। मैं ढेर सारी शुभकामना मंच पर विराजमान संचालक महोदय डॉक्टर साहब को देता और यहाँ के युवकों को देता शुभकामना, और शुभकामना बच्चों को भी देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे को मैंने देखा कल, इतनी तन्मयता से काम कर रहे थे। बुजुर्ग तो लगा कि जवान हो गए। और देखिए ये व्यवस्था जो है व्यवस्थित है, मैं बहुत खुश हुआ। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, मैं आप सबों को भी ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। कितना सज करके बैठे हैं आप सब। आइए एक शब्द, थोड़ी सी चर्चा संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब के साथी पर। साथ ही बाद में पहले एक घटना क्यों होता है। सब आदमी चाहते हैं इस भवसागर से पार होना। कोई व्यक्ति ऐसा है जो भवसागर में रहना चाहता है, जन्म मरण का चक्कर को पाना चाहता है, इससे छूटना नहीं चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति को लंबी पार थी नदी की, उस बीच में एक आदमी को छोड़ दिया गया। बताइए क्या दशा होगी उसकी। उसके बगल में एक नाव कौन सी थी, तो साहब कहते हैं नाव लोहा केरी नाव है। आदमी वो बचने के लिए चाह रहा है, किंतु नाव किसकी है? लोहा की। बताइए उस पर यदि बैठेंगे लोहा की नाव पर तो बच सकेंगे? नहीं बचेंगे। लोहा केरी नाव ही पाहन गरवा भार। और क्या है तो उस पर क्या लगा हुआ है उस नाव पर? तो पत्थर लगा हुआ है। बताइए तो लोहा की नाव है, उस पर पत्थर लगा हुआ है। और उस पर भी अगर चढ़ना चाहे लोग चढ़े, इसी तरह से कूद फान करके चढ़ भी जाए तो सिर पर विष की पोटली। सिर पर क्या है, वो नाव पर नहीं रखते पोटली को। देखे होंगे लोग जब नाव पर बैठते, घोड़ा पर बैठते हैं तो सिर पर जो मोटरी है घोड़ा पर लाते हैं, नाव पर रखते हैं। कहते नहीं, वो नाव पर नहीं रख करके कहाँ तो सिर पर रखे हैं। उसको पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक तो नाव पर बैठने जा रहे हैं। किस नाव पर? तो लोहा की नाव। उसमें कौन चीज लदा हुआ है? पत्थर लदा हुआ है। और उस पर भी जब चढ़े हैं तो सिर पर विष की पोटली लेकर के अब तब बैठते हैं। कैसे पार पा सकते हैं बताइए? पार पाना होगा, इससे हो सकता है, उस बार जा सकते हैं। कहा लोहा केरी नावरी। ये नावरी क्या है? लोहा की नाव क्या है? लोहा की नाव है जड़ बुद्धि, दुर्बुद्धि। आज जो कुछ भी आप हम देख रहे हैं समाज में, ये सब दुर्बुद्धि के कारण। सद्बुद्धि के कारण जो आज देख रहे हैं, सद्बुद्धि के कारण। अगर आप व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं तो सद्बुद्धि के कारण। अगर अव्यवस्थित है, चारों तरफ हो हल्ला है, हाय लगा हुआ है, तो समझ लीजिए किसके कारण? तो दुर्बुद्धि के कारण। ये दुर्बुद्धि के कारण हमारी आज जीत नहीं हो रही है। लोहा की नाव दुर्बुद्धि, जड़ बुद्धि है। इसमें हम आज जड़ बुद्धि क्या है और विशेष इसका थोड़ा विस्तार करूं तो जड़ बुद्धि है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आपको झकझोर करके रख दिया, आज तक भी हमने उबर नहीं पाया। उबर पाए? बताइए। जो लोग पढ़े लिखे हैं तो समझेंगे कि ये जड़ बुद्धि नहीं है, तो तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति इसको जड़ बुद्धि कैसे कर सकते। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति अगर शराब पिए तो उसको क्या कहेंगे आप? ये वो जड़ बुद्धि है कि तीव्र बुद्धि वाले, विवेक बुद्धि वाले? क्या कहेंगे? जो व्यक्ति शराब पी रहा है, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, प्रोफेसर साहब है, शराब पी रहे, चाय पान बीड़ी सिगरेट सुपारी जर्दा कत्था खा रहे हैं,
और साहब कहते हैं जड़ बुद्धि है। अभी आप घर घर में आप जाएंगे देखेंगे अधिकांश घर में राक्षस मिलेगा आपको। राक्षस गेट पर बढ़िया घर बना है, बहुत रुपया खर्चा किए हैं आप, लेकिन गेट पर जहाँ से आप घुसेंगे बढ़िया घर, लाखों लाख रुपया खर्चा किए हैं, और गेट पर अगर प्रवेश करेंगे तो लाल मिर्ची नींबू मिलेगा। उसकी वो लटक रहा है, पुराना जूता लटका हुआ है, देखता हुआ झाड़ू लटका रहता है, पढ़ा लिखा है, जड़ बुद्धि इसको कहते हैं। विवेक बुद्धि वाली बात नहीं, यहाँ जड़ बुद्धि है, लोहा की नाव है। लोहा की नाव पर चढ़ करके आप उस पार होना चाहते, कैसे पार हो सकते हैं? यही है जड़ बुद्धि। और अधिकांश बातें आज छोटी छोटी बात बताऊं, छोटी छोटी बात। आजकल लड़का लोग भी बाएं पैर में काला काला धागा पहन करके चलता है, ये जड़ बुद्धि है। गेट पर वो राक्षस लटका है, 100 रुपया का बड़ा राक्षस, 50 रुपया का छोटा, 25 रुपया का उससे भी छोटा राक्षस। जिसको जितने व्यवस्था है, पैसा है, उस हिसाब से राक्षस खरीदते हैं, लटकाते हैं। गेट के आगे देखेंगे आप शनि का वृक्ष लगाते हैं। ये क्या है? जड़ बुद्धि है। पार नहीं हो सकते आप चाहते भवसागर को पार होना, नहीं पार हो पा सकते हैं आप। आइए निवेदन करना चाहता हूँ, लोहा की तो नाव है, उस पर जड़ बुद्धि, उसको जड़ बुद्धि कहते हैं। और उस पर क्या दिया हुआ है? लगा हुआ है पाहन गरवा भार। गरवा मतलब वजनदार, वजनदार पत्थर लादा हुआ। वजनदार पत्थर मतलब आचरणहीन। ये गरवा क्या है? आचरणहीन। आचरणहीन व्यक्ति पार होना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है? हम पूछना चाहते हैं इस पंडाल में, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो नरक में जाना चाहते? हाथ उठाइए तो कोई है इसमें, कोई नरक जाना चाहते? उठाइए हाथ एक बार, हिम्मत वाले हैं कोई व्यक्ति? देख लीजिए, एक भी व्यक्ति नरक जाना नहीं चाहते। लेकिन आचरणहीन व्यक्ति कैसे उस पार जा सकता है? सब चाहते हैं बढ़िया हमारा जीवन हो, उत्तम जीवन हो, सब के सब मरने के बाद स्वर्गीय लिखते कि नहीं लिखते? उस मरने के बाद उस आदमी के नाम के पीछे स्वर्गीय लिख देते हैं। मर गया आदमी, सब आदमी स्वर्गीय है, स्वर्ग चले गए, तो नरक में कौन जाएंगे? नरक तो खाली का खाली है, सब स्वर्गीय हो गए। आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लेकिन सब के सब स्वर्गीय हो रहे हैं, सब स्वर्ग जा रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, आदमी को ठगने का काम। ये आपको ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी है कि आप मर गए तो आप प्रेत हो गए, है कि नहीं? सब मरेंगे तो प्रेत बनेंगे, ये कहता है। वो अलाइए उसको। और उसका जो चेला है इधर का जितना भी है, यदि यादव में पंडित जी बन गए तो वो भी कहेंगे प्रेतस। वो तो कम से कम समझाना चाहिए उसको। यादव परिवार के लोग, मेहता परिवार के लोग हैं तो मेहता भी पंडित जी बन गए हैं, तो उसको समझाना चाहिए मेहता परिवार के लोगों को कि आप लोग जग जाइए, झूठी बातें हैं। यादव जी को समझाना चाहिए कि झूठी बातें हैं, मंडल जी को समझाना चाहिए झूठी बातें, पासवान जी को समझाना चाहिए झूठी बातें हैं। लेकिन सब लगे हुए हैं, उसी का चेला है, सब उसी को डुबाना चाहता है। कोई पार करने के लिए नहीं चाहता है भवसागर से ये पार हो जाए। और आप भी दौड़ दौड़ करके एक बार कह दिया जय श्री राम, भगवान आने वाले हैं, आ गए, तो आप दौड़ करके चले जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हुआ दर्शन। ये सब उसी पाहन है, जो है पाषाण है नाव पर, वो देने का काम। ये व्यक्ति आचरणहीन है, दौड़ करके जा रहे हैं, कहीं मिलने वाला नहीं है। सब इशारा करते हैं और नीचे आइए। साहब कहते हैं सिर पर 20 की मोटरी चाहे उतरल पार। सिर पर 20 क्या है? तो विषय वासना है। सदगुरु अविनाश साहब ने कहा कि 50 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति अगर विवाह करना चाहता है तो उसके सिर पर 50 जूता मारो। 50। और अब क्या चाहिए? अब तो हो गया, देख लिए, बाल बच्चे पैदा कर लिए आप, अब तो अपना काम करिए आप। अब भी भवसागर से पार होने की बात करिए आप।
अब भी आप दौड़ रहे हैं, अब भी विवाह शादी करने के लिए, आप भी काम में डूबने के लिए, इसे वासना में जाने के लिए अभी भी तरस रहे हैं आप। तो साहब कहा कि ऐसे व्यक्ति को सिर पर 50 जूता मारना चाहिए। मैं नहीं खाता, साहब जी कहे थे कि कार्यक्रम, तो कहा कि सिर पर अगर आप विषय वासना रूपे जो है भार को लेकर के आप जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका कल्याण होना तय नहीं, निश्चित नहीं, आप डूब मरेंगे। कोई पूछने वाला उधर नहीं है, कोई उधर बचाने वाला नहीं है, आप दौड़ते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे। लेकिन एक खास बात, छोटी सी जानकारी, बहुत गहरी बातें हैं कि एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद साहब के आश्रम पर एक व्यक्ति चले, कहा कि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ बाबा, बहुत दिन से परेशान, कोई काम करता हूँ ठीक से हो नहीं पाता है, कोई काम करता हूँ ठीक से नहीं होता है, दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ खूब दौड़ लगाते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती कि काम सफल होता नहीं है, हमारा काम सफल नहीं होता। हम भवसागर में डुबकी लगाने लगता है, निकलना चाहते हैं बाबा, कैसे क्या उपाय करूं, किस तरह से भवसागर से पार हो जाऊं। तो स्वामी जी ने कहा कि आप बैठिए, मैं एक काम करता हूँ। गए अंदर, एक कुत्ता लाए स्वामी जी, कुत्ता लाए, इसको पकड़ा दिया, इसको कुछ देर टहलाओ, इस कुत्ता को कुछ देर टहलाओ, तुम्हारा जो प्रश्न है उसका हल हो जाएगा। इस कुत्ता को थोड़ा घुमा करके लाओ, कुत्ता का कटकी डोरी को पकड़ा दिया उस व्यक्ति को, आदमी आगे आगे जा रहा है, कभी कुत्ता आगे चला जाता, कभी पीछे भागता है, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी बाएं, कभी दाएं, कुत्ता का यही काम है, इधर सूंघना उधर सूंघना, बराबर दौड़ते आधा घंटा तक घुमा करके लाया, कुत्ता हाँफ रहा था, जी निकाल करके हाँफ रहा था। तो उस व्यक्ति को जब पहुंचा वो स्वामी जी के पास, स्वामी जी ने कहा कि आप तो बड़े शांत हैं, आप एक बार भी लंबी गहरी सांस नहीं भर रहे हैं, आपको हम नहीं देखते कि आप परेशान हैं, लेकिन कुत्ता क्यों परेशान है, कुत्ता क्यों जी निकाल रहा है, हाथ क्यों रहा है, कुत्ता क्यों परेशान है इतना। कहा बाबा मैं जब जा रहा था रास्ते से इस कुत्ता को लेकर के, तो कुत्ता कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे खूब दौड़ता था, इधर से उधर परेशान था। कहा कि तुम्हारा उत्तर मिल गया, तुम्हारा उत्तर मिल गया, परेशान। आप क्या करते हैं कि हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ करके कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम खूब दौड़ लगाते हैं, आप अपने गंतव्य स्थान को निश्चित नहीं कर पाते। दौड़ते तो हैं, रात दिन दौड़ लगा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होने वाला है ये समझ में बात नहीं आती है, केवल दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ गए, यहाँ से बोल बम जा रहे हैं, लक्ष्य नहीं है आपका, लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं है, दौड़ लगा रहे हैं। लक्ष्य कहीं है जिससे कल्याण आपका होने वाला है, कल्याण कहीं होने वाला है, दौड़ कहीं लगा रहे हैं आप। साहब इशारा करते हैं, ऐसे लोगों को इशारा करके बताते हैं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि आत्म कल्याण और सुंदर सब समाज का निर्माण, आत्म कल्याण हमारा लक्ष्य है। जिस चीज से हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, उसकी तरफ हम दौड़ लगावे पक्का। निश्चित रूप से केंद्र को आप नहीं समझ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, केवल पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दा रहे, कभी मिलने वाला नहीं। आप स्थिर हो जाएंगे। कैसे स्थिर होंगे? बस एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी वाणी में विराम दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण, नाव पर बहुत जमाने की बात, आजकल तो सभी जगह पुल पुलिया, कहीं कहीं नाव से भी अभी पार लोग होते हैं, इस पार से उस पार नदी पार करते हैं। तो लंबी पार और बहुत दूर में एक माता जी बच्चा को लेकर के आ रहे हैं, तो लोग बैठ गए नाव पर, ताकि अब हमको जल्दी खोलिए। जो बैठ जाते हैं चाहते हैं जल्दी निकल जाते हैं, जल्दी खोलिए, नाविक से कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नाविक जो थे वो कहा कि रुकिए साहब, कुछ देर और रुक जाइए। एक माता जी बहुत दूर में आ रही है, धीरे धीरे, बच्चा भी उसके गोद में है, आने दीजिए, अगर हम खोल देंगे नाव को तो लेट हो जाएगी उनको इस पार से उस पार जाने में, रुक जाइए कुछ देर। माता जी आ गई नजदीक, आई नजदीक, नाव पर बैठी। जैसे नाव पर बैठती है बच्चा चिल्लाने लगा,
जोर जोर, छोटा बच्चा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब के सब चुप करते हार गए। बच्चा चुप नहीं हुआ, बच्चा चुप नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति उसमें से खड़ा होकर के कहा कि इस बच्चा को जो चुप कर देगा उसको हम इनाम देंगे। एक जवान खड़ा हो गया, कहा कि इस बच्चा को हम चुप कर देंगे, पक्का चुप कर देंगे, लेकिन आप सब चुप हो जाइए तब हम इस बच्चा को चुप करेंगे। तो सब आदमी चुप हो गए, क्योंकि बच्चा को चुप करना था, लंबा दूरी जाना था, लंबी दूरी जाना था। तो सब आदमी चुप हो गए, क्योंकि सोच रहे थे कि ये बच्चा रोएगा तो परेशानी सबको होगी। सब चुप हो गए, बच्चा रो रहा है। बच्चा को जवान आदमी गोद में लिया और उसको क्या किया, नदी में फेंक दिया। तो जिसका बच्चा था वो माता जी को छाती पीट करके रोने लगे, खूब जोर जोर से चिल्ला रही, गाली भी दे रही है। अब तो नाव पर जितने लोग थे सब के सब उस जवान आदमी को गाली गलौज करने लगे। जवान आदमी देखा कि बच्चा 2-4 घूंट पानी पिया है, तब ये भी कूद गया उसमें, क्योंकि उसको तैरने की कला मालूम थी। वो कूद जाते हैं नदी में, उस बच्चा को उठा करके देते हैं नाव पर। बच्चा अब शांत है, चुप है, सब लोग भी चुप, बच्चा भी चुप। बच्चा को पहले लगता था कि नाव में दुख है, रो रहा था। बाद में बात समझ में आई कि नहीं, दुख कहाँ है, पानी में दुख है। पानी में दिया, उसको उठा करके दिया नाव पर, तो समझ गई बात कि ये दुख कहाँ है। हम लोग भी ऐसे नाव में बैठे हैं, सुरक्षित हैं, जगह पर बैठे हैं, तो लगता है कि यही दुख है। दुख जहाँ है वहाँ तो आप जाते नहीं, पहुँचते नहीं है। जहाँ सुख है वहाँ पहुँचते नहीं, जहाँ दुख है वहाँ दौड़ लगाते हैं। रात दिन दुख के पीछे दौड़ लगा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। जो सुखी होना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अपना कल्याण कर लीजिए। अभी ये समय बड़ा अवसर मिला है हम सबको, यहाँ के तमाम लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये संकल्प लिया और जिन्होंने संकल्प को पूरा करने में सहयोग तन मन धन से दिया। मैं सबों को ढेर सारी शुभकामना, साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी में विराम देता हूं।